नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी होती है उत्पन्ना एकादशी। इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था और इसी कारण इस दिन को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के अगले और पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं साल 2024 में उत्पन्ना एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी, हरिवासर का समय कब समाप्त होगा, द्वादशी तिथि कब से कब तक होगी, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या दान करना चाहिए और साथ ही आप जानेंगे कुछ जरूरी नियमों के बारे में। एकादशी तिथि आरंभ होगी 26 नवंबर दिन मंगलवार को सुबह 1:01 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 नवंबर दिन बुधवार को सुबह 3:47 पर। ऐसे में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर दिन मंगलवार को उदया तिथि के अनुसार रखा जाएगा। दशमी तिथि के नियमों का पालन एक दिन पहले यानी कि 25 नवंबर को किया जाएगा। जो लोग एकादशी का उपवास ना भी रख पाए, अगर इस दिन कुछ नियमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु जी की पूजा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें तो उन्हें भी व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 नवंबर दिन बुधवार को सुबह 3:47 से। द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 28 नवंबर दिन गुरुवार को सुबह 6:24 पर। इस बार उत्पन्ना एकादशी के दिन प्रीति योग भी बन रहा है और इसके बाद आयुष्मान योग और शिववास योग भी निर्माण होगा। इसमें लक्ष्मी नारायण जी की पूजा और आराधना करने का बहुत अधिक महत्व होता है, जिससे भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि पूर्ण करते हैं और परिवार में सुख समृद्धि और खुशियां आती हैं। 26 नवंबर दिन मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:09 पर, सूर्यास्त शाम 5:41 पर, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से दोपहर 12:46 तक, अमृत काल रात 9:46 से रात 11:34 तक, ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:33 से सुबह 6:21 तक और अशुभ राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:03 से दोपहर 4:22 तक। अब जानिए 27 नवंबर दिन बुधवार के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:10, सूर्यास्त शाम 5:41, अमृत काल देर रात 12:26 से रात 2:14 तक, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:34 से सुबह 6:22 तक और अशुभ राहु काल का समय दोपहर 12:25 से दोपहर 1:44 तक। राहु काल के अशुभ समय में कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ या दान आदि काम करने से आप बचें। कोई भी नए काम की शुरुआत इस समय आपको नहीं करनी चाहिए। इस समय का त्याग करना चाहिए और इसी के साथ राहु काल के समय में आपको उपवास भी नहीं खोलना चाहिए। अब जानिए उत्पन्ना एकादशी व्रत के पारण के समय के बारे में। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण 27 नवंबर दिन बुधवार को दोपहर 1:12 से दोपहर 3:18 के बीच में करना होगा। इस दिन हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा सुबह 10:26 पर, क्योंकि द्वादशी तिथि का पहला 1/4 पहर यानी कि शुरुआत के 5 से 6 घंटे का जो समय होता है उसे हरिवासर का समय कहते हैं। इस हरिवासर के समय में व्रत नहीं खोला जाता, इसलिए 26 नवंबर दिन मंगलवार को व्रत रखने वाले भक्तों को 27 नवंबर को इसी शुभ मुहूर्त में अपनी व्रत का पारण करना होगा। एकादशी के दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जिस भी वस्तु का दान करना चाहते हो, जैसे वस्त्र का दान, अन्न का दान, धन का दान, आपको उसको अपने मंदिर में रखकर पूजा भी करनी चाहिए। उसके बाद ही उसे दान में देना चाहिए। इसके अलावा जो आप एकादशी व्रत का पालन करते हैं उसे हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करें। और एकादशी के दिन ना तो चावल बनाए जाते हैं, ना चावल से बनी हुई कोई भी सामग्री घर में खाई जाती है। खासकर व्रती लोगों को इन चीजों से दूर रहना चाहिए। एक दिन पहले दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि को तुलसी दल तोड़कर रख लें
और इस दिन भोजन में बैंगन या फिर मसूर की दाल नहीं बननी चाहिए। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद जो लोग भी व्रत रखना चाहते हैं उन्हें अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले पहले ही आप दशमी तिथि को जो भी भोजन है शुद्ध सात्विक वह ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा में अक्षत अर्पित ना करें। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल भी नहीं चढ़ाया जाता है। द्वादशी तिथि को तुलसी जी में जल अर्पित करें और एकादशी के दिन बहुत से लोग यह मानते हैं कि जब जल अर्पित नहीं किया जाता तो दीपक भी नहीं जलाया जाता होगा, लेकिन सुबह और शाम के समय तुलसी जी की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। दीपक भी आपको जलाना चाहिए, बस तुलसी जी में इस दिन जल अर्पित नहीं किया जाता। शाम के समय एक दीपक तुलसी जी के पौधे में आप अवश्य जलाएं। वैसे तो भगवान विष्णु को भोग में तुलसी दल बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन इन दिनों आप भगवान विष्णु को खासकर उत्पन्ना एकादशी के दिन जो भी मौसमी फल है जैसे कि आंवले का फल भगवान को अत्यंत ही प्रिय होता है, तो आंवले का भोग भी आप भगवान को लगाएं। उसी को प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करें और आंवले का आपको दान भी इस दिन करना चाहिए। आंवले का दान आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। ताजे फलों का दान करें तो ज्यादा अच्छा है और आंवले के पौधे का भी आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा आंवले से बने हुए जो भी मुरब्बा शरबत आती होते हैं उनका भी आप दान कर सकते हैं। और इस एकादशी में जब आप द्वादशी तिथि को व्रत खोलते हैं तो जहां तक हो सके अन्न तथा गर्म वस्तु का दान आपको करना चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा आपको इस दिन करनी चाहिए, तभी घर में सुख और समृद्धि आती है। एकादशी के दिन भगवान की पूजा करते समय जो लोग सच्चे मन से व्रत की कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं उन पर भी भगवान विष्णु सदा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी है। ऐसे में तुलसी जी की आरती, तुलसी जी की कथा और उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनने से भी व्रत का ही पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी व्रत की कथा सुबह और शाम दोनों ही समय सुननी चाहिए। यदि आपके पास सुबह ज्यादा समय नहीं हो तो शाम की पूजा करते समय आप व्रत की कथा जरूर पढ़ें या सुने, जो कि आने वाली वीडियो में आपको हमारे चैनल पर सुनने को मिल जाएगी। तो ये थी आज की जानकारी। आने वाली वीडियो में किन मंत्रों से भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए और किन वस्तुओं का आपको दान देना चाहिए, कौन सी व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है, भगवान विष्णु जी की बहुत ही आसान पूजा विधि के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल पर अगली आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा।